और अब जयपुर से खबर है, मोती डूंगरी गणेश जी महाराज का पुष्य पंचामृत अभिषेक आज है। 151 किलो दूध, 21 किलो दही और शुद्ध घी से अभिषेक बप्पा का गुलाब जल, केवड़ा जल और हीना इत्र से विशेष स्नान कराया जा रहा है। और सुबह 11 बजे क्योंकि 1008 मोदक का अर्पण भी होगा। भगवान गणपति सहस्त्र नाम पाठ के बीच मोदक अर्पित किए जाएंगे। आपको बताएं कि नवीन पोशाक धारण कर फूल बंगले में विराजमान होंगे गणेश जी महाराज। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशेष भोग जो है वो खीर का प्रसाद है, भक्तों को वितरण होगा इसका। अभिषेक पश्चात सभी भक्तों को निःशुल्क रक्षा सूत्र का वितरण किया जाएगा। दीपक गोयल हमारे सहयोगी फलाइन पर जुड़े हैं। दीपक, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं मोती डूंगरी की। पंचामृत अभिषेक की शुरुआत हो गई है, क्या विशेष आज के दिन रहने वाला है दीपक? पुष्य पंचामृत अभिषेक है, आज पुष्य नक्षत्र है और मोती डूंगरी गणेश मंदिर से लेकर गढ़ गणेश मंदिर से लेकर परकोटे वाले गणेश जी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर में इसी तरह का भगवान श्री गणेश जी यानी गणपति अप्पा का अभिषेक किया जा रहा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर महंत कैलाश शर्मा है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का अभिषेक कर रहे हैं, जिसमें 151 किलो दूध, जो अभी शुरुआत में आपने देखा कि 151 किलो दूध से अभिषेक हो रहा है, 21 किलो दही और घी, बूरा, शहद, केवड़ा जल, गुलाब जल और हीना इत्र, क्योंकि हीना इत्र है उससे अभिषेक किया जा रहा है। हीना इत्र देखिए गर्माहट के कारण, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो भगवान की दिनचर्या में भी बदलाव हो गया है, तो उनको गर्माहट वाले जो इत्र हैं वो अर्पित किए जाते हैं, उनको लगाए जाते हैं, उनको अर्पित किए जाते हैं। साथ में केवड़ा जल, गुलाब जल से भी भगवान श्री गणेश जी महाराज का अभिषेक है वो किया जाएगा और इसके बाद में गंगा जल से शुद्ध स्नान है भगवान श्री गणेश जी का किया जाएगा। सुबह 11 बजे भगवान श्री गणपति सहस्त्र नाम से 1008 मोदक अर्पित होंगे, जो भगवान श्री गणेश जी महाराज के प्रिय है और भगवान श्री गणेश जी महाराज को नवीन पोशाक धारण करवाई जाएगी, साथ में फूलों के बंगले में विराजमान किया जाएगा। देखिए, इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है पुष्य नक्षत्र से। कहा जाता है कि आप भले ही बुधवार या पूरे महीने भर अपने गणपति के दरबार में भले ही नहीं पहुंचे, लेकिन जब पुष्य नक्षत्र की बात आती है तो पुष्य नक्षत्र पर यदि आप भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, पुष्य नक्षत्र के अभिषेक के अंदर शामिल होते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और विशेष तौर पर आज खीर का भोग है भगवान श्री गणेश जी महाराज को लगाया जाएगा और एक रक्षा सूत्र और हल्दी की गांठ है वो वितरित की जाएगी। यानी कि रक्षा सूत्र जो कि आपकी रक्षा के लिए रहता है, रक्षा सूत्र और हल्दी की गांठ है वो भगवान श्री गणेश जी महाराज के प्रसाद रूप ये जो निःशुल्क है वो भक्तों को वितरित की जाएगी। आप देख रहे हैं कि अभी अभिषेक दूध से हो रहा है, अब बूरे से और दही से अभिषेक है वो गणपति बप्पा का होगा। और अभी आप देख रहे हैं कि पूरे मंदिर परिसर के अंदर मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पर अभिषेक है वो किया जा रहा है। तो उसके बाद अब दही से अभिषेक है, उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। गणपति बप्पा का दही से अभिषेक किया जा रहा है। उसके बाद दूध, शहद, अलग अलग जो सामग्री है पंचामृत की, उससे भगवान गणपति का है वो अभिषेक है वो किया जाएगा। आज दिन भर देखिए भगवान गणपति के आशीर्वाद लेने के लिए, वैसे तो बुधवार भगवान श्री गणेश जी का वार होता है, लेकिन आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो आज पुष्य नक्षत्र पर पूजा अर्चना के लिए और अभिषेक के अंदर पहुंचे हुए हैं। और शाम तक इसी तरह के जो अलग अलग आयोजन वो होंगे और जो दोपहर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज है वो फूलों के बंगले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। क्योंकि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है तो भगवान की दिनचर्या में भी बदलाव हो गया है। गर्म तासीर के व्यंजनों का भगवान गणपति को जो भोग है वो अर्पित किया जाएगा और गर्म तासीर के व्यंजनों के साथ में भगवान श्री गणेश जी को गर्माहट रहे इसलिए अलग अलग जो इत्र हैं, हीना इत्र है, इसका जो भगवान श्री गणपति को वो अर्पित किए जाते हैं। तो आज पुष्य नक्षत्र पर पूरी छोटी काशी है भगवान गणेश जी महाराज के जयकारों से गुंजायमान है। और कहा जाता है कि महीने के अंदर जो 27वां दिन होता है वो दिन पुष्य नक्षत्र है वो आता है। गुरु पुष्य नक्षत्र की अलग महिमा है, रवि पुष्य नक्षत्र की अलग महिमा है। तो ये अलग अलग जो पुष्य नक्षत्र आते हैं जिस दिन, उसकी अलग अलग महिमा रहती है। आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन भगवान श्री गणेश जी के पुष्य नक्षत्र पर पूरे छोटी काशी में अभिषेक है
वो भगवान गणपति का किया जा रहा है। उसके बाद में कुछ देर बाद में कह सकते हैं कि अभिषेक के बाद में कुछ देर पट मंगल होंगे। पट मंगल होने के बाद में भगवान श्री जी को नवीन पोशाक है वो धारण करवाई जाएगी। नवीन पोशाक धारण कराने के साथ में जो फूलों का जो बंगला अभी तैयार किया जा रहा है उसमें भगवान श्री जी को विराजमान करके वो भगवान श्री गणेश जी महाराज है वो अपने भक्तों को दीपक, इसमें सर्दियों में क्या दर्शन व्यवस्था में भी बदलाव किया जाता है? समय में परिवर्तन होता है क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए जो सुबह की झांकी और शयन की जो झांकी होती है जी। उसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन होता है क्योंकि भगवान को सर्दी में जल्दी है उनका शयन करा दिया जाता है। और यही चाहे गोविंद देव जी मंदिर की बात करें चाहे मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात करें, तमाम जो देवालय हैं उनमें सुबह की झांकी मंगला और शयन दोनों में समय के अंदर बदलाव किया जाता है क्योंकि देखिए सर्दी के अंदर आपने देखा होगा कि आम व्यक्ति की दिनचर्या में जब बदलाव हो जाता है तो भगवान की दिनचर्या में भी बदलाव है वो किया जाता है। झांकियों में बदलाव किया जाता है। जो झांकी 9 बजे तक खुलती थी उसको 8:30 बजे तक मंगल है पट है मंगल हो जाते हैं। तो भगवान की दिनचर्या का भी जो सर्दी है चाहे गर्मी हो मौसम किसी तरह का भी परिवर्तन है भगवान की दिनचर्या में भी परिवर्तन है वो आ जाता है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया।